कल आपकी सीट के प्रश्न कहाँ तक हो गए थे? 27 हो गया ना? अरे बताइए। 27 के बाद हम शुरू करेंगे 28 से। एक हेडिंग लगा है ऊपर कि 6, 12, 24, 36 और 72 से विभाज्यता। आपके पास जो संख्या लिखी है के 53, 20, 6 और क्या लिखा है के। आपको ये बताना है कि ये संख्या किससे विभाजित होती है? 6 से। कोई भी संख्या यदि 6 से विभाजित होती है, तो कोई भी संख्या 6 से अगर विभाजित होती है तो वो 2 के साथ किससे कटती है? 3 से। अगर मैं 6 के को प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 2 तिया 6। इस बात का मतलब है कि कोई भी संख्या यदि 6 से विभाजित होना चाहती है, तो पहले वो 2 से कटेगी, उसके बाद 3 से कटेगी। अच्छा, कोई भी संख्या 2 से कब कटती है? जब उस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होगा, या अंतिम अंक 2 होगा, या अंतिम अंक 4 होगा, या 6 होगा, या अंतिम अंक क्या होगा? 8 होगा। अगर मैं केवल बात करता हूँ 2 के रेस्पेक्ट में, तो 2 के संदर्भ में जो अंक होगा, या तो लास्ट में 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। लेकिन अगर मैं इस पूरी संख्या की बात करता हूँ, तो अगर k का मान लास्ट में 0 लगाओगे तो आपको स्टार्टिंग में भी 0 रखना होगा, और अगर मैं शुरू में 0 लगा दूँगा तो संख्या अपने अंकों से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि फिलहाल 0 तो हो नहीं सकता। बाकी जो अंक बचे हैं, अगर मैं केवल 2 की बात करता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो संख्या का अंतिम अंक आपके कंडीशन के हिसाब से फिलहाल 2, 4, 6, 8 हो सकता है। अच्छा, ये संख्या किससे और कटनी चाहिए? 3 से। कोई भी संख्या 3 से तब कटती है, जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है। क्या ये 3, 3 से कट जाता है? और 6 भी 3 से कट जाता है। अगर मैं संख्या के अंकों का योग करता हूँ तो कितना बचा? k, और 5 और 2 कितना हुआ? 7, और प्लस कितना होगा? k। इस बात का मतलब है कि 2k प्लस कितना होगा? 7। अब मुझे क्या करना होगा? इधर जो अंक लिखे हैं, इन्हीं में से मुझे लगाना होगा। अगर मैं यहाँ पर k का मान 2 लगाता हूँ तो बताओ 2 दूनी। अगर मैं k का मान 2 लगाता हूँ तो 2 दूनी और 4, 7, 11। क्या 11 3 से कटता है? इसका मतलब है कि 2 नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ तो बताओ 4 दूनी। अगर मैं k का मान 4 लगाता हूँ तो बताओ 4 दूनी और 8 और 7 कितना होता है? 15। क्या ये 15 3 से कट जाएगा? इसका मतलब है कि अगर मैं 2 और 3 दोनों के संदर्भ में बात करता हूँ, तो ये संख्या k बराबर कितने पर सैटिस्फाई है? ये संख्या k बराबर 4 पर सैटिस्फाई है। कितने पर सैटिस्फाई है? k बराबर 4 पर सैटिस्फाई है। क्या दिक्कत आ गई इसमें? एक बार देखना कहीं कुछ बैठा आगे इस पे। हुँ? कहीं कुछ चीज़ बैठी है क्या? ये है। हैं? देखना रे यार कहाँ है? हैं? अरे यार! अबे यार आज हो क्या गया? अगला देखो क्या है? देखिए संख्या लिखी है 87m। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87m 6203m। ये संख्या किससे कटती है? और कोई भी संख्या अगर 6 से कटती है, तो संख्या 6 से तब कटेगी, जब वो 2 के साथ किससे कटेगी? 3 से। कोई भी संख्या यदि 6 से कटना चाहती है, तो 6 से तब कटेगी, जब वो संख्या 2 के साथ किससे कटेगी? 3 से। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि संख्या 2 से तब कटती है,
जब उस संख्या का अंतिम अंक संख्या का जो अंतिम अंक है क्या वो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा? अगर मैं केवल 2 के संदर्भ में बात करता हूँ, तो किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। लेकिन इस साथ में संख्या 2 से तो कटे, लेकिन साथ में किससे और कटे? और 3 से तब कटेगी जब संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा। अच्छा बताओ 8 और 7 15, 15 3 से कट रहा है। अच्छा बताओ 6 भी 3 से कटता है और 3 भी 3 से कट जाता है। तो आपके पास क्या बचा? m प्लस कितना बचा? 2, यानी कि आपके पास 2m प्लस कितना होगा? 2 होगा। अब इनमें से उठाकर हम मान लगाते हैं। इसमें से उठाकर हम मान लगाते हैं। आपको m का मान ऐसा लगाना है, देखिए अगर मैं m का मान सबसे पहले लगाता हूँ 0, मेरे पास अभी 2 के रेस्पेक्ट में सारे मान उपलब्ध हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर m का मान 0 लगाता हूँ, तो 0 लगाने पर इसका योग कितना हो जाएगा? 2, और 2 किससे नहीं कटता है? 3 से। इसका मतलब ये मान अच्छा नहीं है। तो आपको m का मान क्या लगाना चाहिए? 2। आप जैसे ही m का मान 2 लगाते हैं, तो 2 गुणा 2 प्लस 2 बताओ कितना होता है? 6। अच्छा 6 किससे कट जाता है? 3 से। तो फिलहाल यहाँ पर 2 हो सकता है। अब क्या लगाएँ? 4। अच्छा बताओ 4 दूनी 8 और 2 10, क्या 10 3 से कटता है? नहीं कटता है। मैं अगर 4 लगाता हूँ तो 4 दूनी 8 और 2 10, क्या 10 3 से कटता है? नहीं कटता है। क्या लगाएँगे? 6 लगाते हैं, बताओ 6 दूनी 12 और 2 कितना होगा? 14, ये भी नहीं कटता है। तो बताओ क्या लगाना होगा? जब 8 लगाते हैं तो 2 गुणा 8 प्लस 2 बताओ 8 दूनी 16 और 2 कितना होगा? 18। कहने का मतलब है मेरे पास अगर मैं केवल बात करता हूँ 2 के संदर्भ में तो इतने सारे मान उपलब्ध हैं, क्योंकि 2 काम करता है इकाई के अंक पर। लेकिन इन मानों में से वास्तविक मान वो होंगे जो 3 का रूल भी फ़ॉलो करते हो, और 3 का रूल है कि अंकों का योग, तो केवल हमारे पास कौन-कौन से मान हो जाते हैं? एक तो हो जाता है 2 और एक क्या हो जाता है? 8। क्या दोनों का योग पूछा है? तो बताइए कि इन दोनों का योग अगर करेंगे तो 8 और 2 कितना होगा? 10 होगा। क्या आपका प्रश्न क्लियर है? आपने मेरी बात को नहीं सुना, यहाँ पर ये m इकाई का अंक है, और कोई भी संख्या अगर 2 से कटना चाहती है तो उसका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, या तो वो 0 होगा, या वो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ये इतने सारे जो अंक हैं, बस यही अंक हैं जो 2 की बातों को पूरा करते हैं। अब इनमें से कौन से अंक हैं जो 3 की बात को भी पूरा करते हैं? तो केवल 2 ही अंक ऐसे मुझे मिले हैं, एक तो m बराबर कितना मिला? 2, और एक m बराबर कितना मिला? 8। अगर मैं लास्ट में कोई भी ओड नंबर रख दूँगा या विषम संख्या रख दूँगा, तो फिर वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन-सी संख्या 12 से डिविजिबल है। कोई भी संख्या 12 से तब कटेगी जब पहले किससे कटे? अगर मैं 12 के कोप्राइम फैक्टर करता हूँ तो 4 तिया 12 होते हैं, और कोई भी संख्या 12 से तब कटेगी जब पहले 4 से कटे और उसके बाद 3 से कटे। तो मुझे लगता है सभी संख्याएँ 4 से कट रही हैं। प्रत्येक संख्या 4 से कट रही है। अब सवाल है कि 3 से कौन-सी संख्या कटेगी? तो 3 से वो कटेगी जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। अच्छा बताओ 2 और 1 कितना होगा? अरे 2 और 1 और 3 तो है ही। बताओ 8 और 4, क्या 12 3 से कट जाएगा? इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाती है? 3 से। तो ये 4 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, तो फिर किससे कट जाएगी? 12 से। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सी संख्या 24 से कटती है। कोई भी संख्या 24 से तब कटेगी जब पहले 8 से कटे और उसके बाद 3 से कटे। जब किसी बड़ी संख्या का हमें व्यक्तिगत रूल नहीं पता है और हम उसके विभाज्यता की बात कर रहे हैं,
तो मैं उसके को प्राइम फैक्टर करूँगा, मैं इसे 6 और 4 में नहीं तोड़ सकता। अगर 24 की बात निकल कर आ रही है तो मैं 24 के को प्राइम फैक्टर करूँगा और 24 का जो मतलब होगा वो 8 तिया कितना होगा? 24। तो पहले संख्या किससे कटे? 8 से और उसके बाद किससे कटे? तो मेरे हिसाब से 3 का रूल थोड़ा हल्का है। तो पहले 3 से ट्राई कर लें कि कौन-कौन सी संख्याएँ उत्तर होना चाहती हैं। तो बताइए कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। बताओ 8 और 6 14 और 1 15 ये 3 से कट जाएगी। अच्छा बताओ 5 और 2 7 और 8 15 ये भी 3 से कट रही है। अच्छा बताइए 8 4 12 और 1 13 5 18 ये भी 3 से सभी कट रही हैं। प्रत्येक संख्या 3 से कट रही है। अब अल्टीमेटली जो 8 से कटेगी वो उत्तर हो जाएगी। इनमें से कौन-सी संख्या 8 से कटती है? अगर मैं 8 से काटूँगा तो किसी भी संख्या के संदर्भ में अगर वो संख्या 8 से कटती है, तो उस संख्या के कितने अंक 8 से कटने चाहिए? कोई भी संख्या 8 से कटना चाहती है, तो उसके लास्ट के 3 अंक किससे कट जाएँ? 8 से। तो बताओ मैं 8 से काट रहा हूँ, बताइए 8 ही का ना 8 और 8 सत्ते कितना होगा? 56। क्या ये कट गया? इसका मतलब हमारे सवाल का उत्तर कुल मिलाकर कितना हुआ? 2856। ठीक हो गया? अगर संख्या ये 36 से कट रही है, अच्छा कोई भी संख्या 36 से कब डिविजिबल है या 36 से कब कटेगी? कोई भी संख्या 36 से तब कटेगी जब पहले 4 से कटे और उसके बाद 36 से तब संख्या कटेगी जब 4 के साथ 9 से कटे। हमारे पास ये संख्या है 59 ए 44 बी। 59 ए 44 बी ये संख्या है। ये संख्या पहले अगर 36 से कटना चाहती है तो पहले संख्या 4 से कटे उसके बाद 9 से कटे। एक चीज़ और है मैं आपको बता दूँ, हमें कोशिश ये करनी है कि a प्लस बी का मान बड़ा होना चाहिए और a प्लस बी का मान बड़ा तब होगा जब a का भी बड़ा होगा और b का भी बड़ा होगा। अच्छा ये जो लास्ट वाले 2 अंक हैं, क्या इनके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर 4 का रूल लगा सकते हैं? कोई भी संख्या अगर 4 से कट रही है, तो इसका मतलब है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे और मैं अंतिम 2 अंकों की बात करता हूँ तो 4 b हो जाता है। अच्छा b का सबसे बड़ा मान क्या लगा दें कि संख्या 4 से कट जाए? क्या b का मान 8 से बड़ा हो सकता है? अगर 8 से बड़ा होगा तो 9 लगाएँगे लेकिन 9 लगाने पर संख्या 4 से नहीं कटेगी तो इसका मतलब है कि संख्या हो जाती है 48 और 48 का मतलब ये है कि संख्या 4 से कट जाएगी। तो बताओ हमारे पास b का जो मान है, आपके पास b का मान कितना है? 8 है। अब b का मान तो 8 हो गया, अब संख्या किससे और कट जाए? 9 से और कोई भी संख्या 9 से तब कटेगी जब अंकों का योग 9 से कटेगा, तो 9 से 9 तो कट ही रहा है। अच्छा बताओ 5 और 4 9 ठीक हो गया। अच्छा बताओ b का मान कितना है? तो 8 और 4 12 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए? 8 और 4 12 और 6 कितना होगा? 18। तो एक बात मुझे बताओ b बराबर हो गया 8 और बताओ a बराबर क्या होगा? 6। इससे बड़े मान नहीं हो सकते। क्या दोनों का योग पूछ रहा है? तो बताइए कि 8 और 6 कितना होगा? 14 होगा। समझ में आ रहा है? क्या आपका क्वेश्चन क्लियर है? आपने पहले 4 का रूल लगाया, अंतिम अंक आपने उससे निकाल लिया। इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अंक अधिकतम पूछे हैं कि न्यूनतम पूछे हैं। इनमें से कौन-सी संख्या 36 से डिविजिबल है या 36 से कट रही है? तो कोई भी संख्या 36 से तब कटेगी जब पहले 4 से कटे और उसके बाद 9 से कटे। 4 और दोनों से संख्या को कटना होगा, 4 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो एक बात मुझे बताइए, ये संख्या तो 4 से नहीं कटती है, हैं? ये तीनों संख्याएँ हैं जो 4 से कट जाएँगी। आपको पता है 40 भी 4 से कटता है और 72 भी 4 से कटता है, 12 भी 4 से कटता है। बस संख्या किससे और कट जाए? 9 से। 9 से वो कटेगी जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा।
क्या इस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है? बोलिए। अगर मैं इस संख्या के अंकों का योग करता हूँ तो कितना हो जाता है? और 18 9 से कट जाता है। इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन का जो दूसरा विकल्प है 55,512 वो कुल मिलाकर किससे कट जाएगा? 36 से। अगला है इनमें से कौन-सी संख्या अगर ये 72 से कटती है तो एक्स वाई का मान कितना होगा? अच्छा, कोई भी संख्या 72 से कब कटेगी? जब वो संख्या पहले 8 से कटे और उसके बाद 9 से कटे। मैं 72 के ऐसे फैक्टर करूँगा जो को-प्राइम होंगे। कोई भी संख्या 72 से तब कटती है जब पहले 8 से कटे और उसके बाद 9 से कटे। मैं संख्या को लिख रहा हूँ यानी कि 78, 78 और 378 कितना है? 22 यही संख्या है। ये संख्या कुल मिलाकर किससे कटना चाहती है? 72 से तब कटेगी जब पहले किससे कटे? और 8 से तब कटेगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक किससे कट जाएँ? 8 से कट जाएँ। मुझे बताओ 8 नम 72 कितना बचा? 6 के साथ अगर मैं 4 मिला दूँ तो क्या 64 हो जाएगा? और क्या 64 8 से कट जाता है? इस बात का मतलब है कि इसके ज़्यादा मान नहीं होंगे, 22 का मान केवल 4 होगा। और आप जैसे ही 22 का मान 4 लगाते हैं, इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं। तो बताइए 784 हो गया। 8 नम 72 यहाँ कितना बचा था? 6 और मैंने 4 लगा दिया तो 8 अट्ठे 64। फिलहाल कहने का मतलब है कि 22 का मान कितना हुआ? 4। अब ये संख्या 8 से तो कट गई, किससे और कट जाए? कोई भी संख्या 9 से कटेगी, अंकों का योग करेंगे। अच्छा, 9 खुद ही दिख रहा है। एक बात मुझे बताइए, अरे 6 और 3 कितना हो गया? 9। 6 और 3 9 हो गया। अब कुछ और बचा क्या? अच्छा मुझे बताइए कितना हुआ? 7 और 7 14 और 4 18। अरे बोलो। अरे 7 और 7 14 और 4 18। 18 9 से कट जाएगा। तो बताओ क्या बचा? 8 और 8। इस 16 में क्या जोड़ें? इस 16 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए तो 16 और 2 18 होगा। तो बताइए कि x बराबर कितना हुआ? 2 हुआ। आपको क्या बताना है? गुणा बतानी है, यानी कि x गुणा बाई। x का मान 2 है और बाई का मान 4 है। तो बताओ 4 दूनी 8। क्लियर है? पहले 8 का रूल लगाइए और उसके बाद 9 का लगाइए। ये संख्या 10 अंकों की है और संख्या 72 से कट रही है। अच्छा, कोई भी संख्या 72 से तब कटेगी जब पहले 8 से कटे और उसके बाद ये संख्या 72 से तब कटेगी जब पहले 8 से कटे और उसके बाद 9 से कटे। ये संख्या मैं लिख रहा हूँ 54, 54 72 यानी कि 54 726 एक्स 7 9 बाई और 6। अच्छा, ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 72 से। और संख्या 72 से तब कटेगी जब पहले किससे कट जाए? मैं अंतिम 3 अंकों को 8 से काट के देखता हूँ। एक बात मुझे बताइए, बताओ 8 ही करना 8 हो गया। अब मुझे 22 का मान लगाना होगा। 22 का मान कितना लगा लें? 1 लगा के काम चल जाएगा। 22 का मान 3 लगाना होगा। आप जैसे ही 22 का मान 3 लगाते हैं, ये संख्या 936 हो जाती है। कितनी हो जाती है? और 936 8 से कट जाता है 8 ही करना और 8 ही करना और 8 सत्ते 56। इसका मतलब है कि मुझे लगाना होगा 3। मैंने 3 लगा दिया। अब आगे बताओ क्या करना है? ये संख्या किससे और कट जाए? और 9 से तब कटेगी जब अंकों का योग किससे कटेगा? बताओ 5 और 4 और बताओ 7 और 2 9 और 9 खुद लिखा है तो कट गया। और बताओ 6 और 3 9 क्या बचा?
13 बचा, 7 और 6 13। बताओ 13 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए? तो क्या मुझे 5 जोड़ना होगा? इसका मतलब है कि x का मान कितना होगा? 5 होगा। तो अगला जो भी हमें हल करना है, उसके लिए मुझे ये बताओ कि x का मान कितना है? x का मान 5 है और बताइए y का मान 3 है। हमें निकालना था 5x माइनस 3y। 5x माइनस 3y, x का मान क्या बता रहे हैं? x का मान 5 और y का मान 5 पंजे 25 में से 9 गया, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब आपको बताना है 18 से भाज्यता। कोई भी संख्या 18 से कब कट रही है? कोई भी संख्या 18 से तब कटेगी जब पहले किससे कटे? 2 से, और 2 के बाद किससे कटे? 9 से। कोई भी संख्या 18 से तब कटेगी जब पहले 2 से कटेगी और 2 के साथ 9 से कटेगी। सीधा मैं एक काम करता हूँ, 9 का रूल लगा देता हूँ और 9 के साथ में ही जो 2 के लिए उचित होगा वो उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 9 से कब कटेगी? जब अंकों का योग 9 से कटेगा। बताओ 7 और 2 9, और बताओ 6 और 3, और बताओ 6 और 3, और बताओ 7 और 2 9। क्या बचा? 8 बचा है। 8 और 8, इस 16 में क्या जोड़ें? इस 16 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए? इस 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 18 किससे कट जाता है? 9 से। क्या x बराबर जो 2 है, वो इस 2 के लिए भी ठीक है? क्योंकि संख्या का इकाई अंक अगर 2 है तो संख्या 2 से कट जाएगी। मतलब x बराबर 2, 2 के लिए भी ठीक है और 9 के लिए भी ठीक है। देखिए अगला क्या है, इनमें से कौन-सा 18 से विभाज्य नहीं है? कौन-सी संख्या 18 से नहीं कटेगी? 18 से कटना है तो पहले 2 से, और 2 के साथ किससे कटे? 9 से। मुझे लगता है 2 से तो सभी कट रही हैं। प्रत्येक संख्या 2 से कट रही है, बस संख्या किससे और कट जाए? और 9 से तब कटेगी जब अंकों का योग 9 से कटेगा। बताओ 7 और 3, या फिर ऐसे कर लो 7 और 2, और 6 और 3, और 5 4, मतलब यही वाला हो गया है। 2 से तो प्रत्येक संख्या कट रही थी, बस इनमें से वो संख्या उत्तर होगी जो 9 से कट जाए। अगली सीट नहीं है? कोई बात। देखिए अगला क्या है, यदि एक 9 अंकीय संख्या 88 से कटती है और x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो y के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान क्या होगा? मैं संख्या को लिख रहा हूँ 97x 456 या 45 62 और 22 और कितना है 8। ये संख्या किससे कटती है? ये संख्या कटती है 88 से। किससे कटती है? और कोई भी संख्या, ये संख्या 9 अंकों की है वो अलग बात है, लेकिन संख्या कट किससे रही है? और संख्या 88 से तब कटेगी जब संख्या पहले 8 से कटे और उसके बाद 11 से कटे। तो बताइए अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो मुझे अंतिम 3 अंकों पे काम करना होगा, और मुझे यहाँ पर 22 का मान सबसे छोटा लगाना होगा। इसने एक बात ये कही है कि 22 और x, ये दोनों की दोनों कैसी संख्याएं हैं? ये दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो सबसे छोटे मान के तौर पर
हमें जो मान लगाना होगा बाई का वो कम से कम 1 लगाना होगा। लेकिन मैं जैसे ही 1 लगाता हूँ तो क्या ये संख्या 218 हो जाती है? लेकिन 218 किससे नहीं कटता है? 8 से नहीं कटता है। अंतिम 3 अंकों की पुष्टि करने के लिए मुझे बाई का मान सबसे कम क्या लगाना होगा? मैं बाई का मान 4 लगाता हूँ। मैं जैसे ही बाई का मान 4 लगाता हूँ, इससे छोटा नहीं लगा सकते, संख्या हो गई 248। जैसे ही बाई का मान सबसे कम सबसे छोटा 4 लगाते हैं, संख्या 248 हो गई और 248 किससे कट जाता है? 8 से। तो बाई का मान तो हो गया, 8 का रूल पूरा हो गया, उधर बाई का मान 4 मिल गया। अब संख्या किससे और कट जाए? कोई भी संख्या 11 से तब कटती है जब एकांतर अंकों का योग बराबर होना चाहिए। बताइए 9 में क्या जोड़ेंगे? x और x में क्या जोड़ेंगे? 5 और 5 में और 2 में क्या जोड़ेंगे? 8। ज़रा ऐड करिए इसे। ये 9 प्लस x होगा, उसके बाद क्या होगा? 5 और 5 के बाद 2 और 2 के बाद अरे 8 होगा। ये एकांतर अंकों का योग कर रहे हैं। अब बताओ 7 में क्या जुड़ेगा? और 4 में और 6 में, यानी बाई का मान। तो कहने का मतलब है कि 7 प्लस 7 में क्या ऐड करेंगे? 4, 4 में और 6 में 4। ये 4 किसका मान लगा दिया? ये वाई का मान लगा दिया। इसे ऐड करिए 9 और 5, यानी कि ये 24 प्लस कितना होगा? x होगा। और ये कितना हुआ? 7 4 11 और 6 17 और 4 21 हुआ। इन दोनों का अंतर करेंगे। जब अंतर करेंगे, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला घटाएँगे। जब 24 प्लस x में से 21 घटाएँगे, तो क्या ये 3 प्लस x होना चाहिए? अब आप यहाँ पर x का मान वह लगाओ जो कम से कम 11 हो जाए। तो क्या मुझे x का मान कम से कम 8 लगाना होगा? अरे बोलिए। तो बताइए कि x का मान कितना हो गया? x का मान 8 हो गया और हमारे पास y का मान कितना है? हमें बताना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x का मान 8 है तो 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। बताइए 8 अट्ठे 64 और 4 चौक 16 कितना हो गया? ये 80 हो जाता है। ये 11 का रूल है कि एकांतर अंकों का योग करिए फिर उसका अंतर करिए। या तो अंतर 0 होना चाहिए या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 11 का मल्टीपल 11 ही बनाना होगा, इसलिए मुझे x का मान कम से कम 8 लगाना होगा। देखिए ये संख्या 88 से विभाजित है। संख्या लिखी थी 64, 75, 92। संख्या लिखी थी 64, 75, 92। ये 64, 75, 92 संख्या किससे कटती है? 88 से कटती है, वो अलग बात है। इसने कुछ अलग आपसे बोला है और ये बोला है कि संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। मैं संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लगाता हूँ, बातें नहीं करेंगे। जब आरोही क्रम में लगाता हूँ तो सबसे छोटा अंक और 2 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद और 7 के बाद 9। समझ में आता है? मैंने संख्या लिखी थी, संख्या के अंकों को असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लगाया तो मुझे एक नई संख्या प्राप्त होती है। वो संख्या हो जाती है 24, 56, 79। आपको पता है कि 22 के अंदर 2 है। ये संख्या 2 से तब कटेगी जब इसके लास्ट में 2 से कटने वाला अंक या संख्या होगी। क्या आपको पता है कि 66 के अंदर भी 2 है और 44 के अंदर भी 2 है? इसका मतलब है कि ये संख्या ना तो 44 से कटेगी, ना 66 से कटेगी, ना 22 से कटेगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या के अंदर कितना है? 2 है। अब मैं इस बात की पुष्टि कर लूँ कि ये संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती है। कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग किससे कटेगा?
3 से कटेगा तो 5 और 4 9 और 7 और 2 और 6 तो 3 से कटता ही है और 9 भी कट जाता है। तो कुल मिलाकर आपके प्रश्न का जो विकल्प है वो कौन-सा उत्तर है? डी वाला है। देखिए ये संख्या 88 से विभाज्य है। आपके पास संख्या लिखी है 27 वी 58 ए और 4 ये संख्या है। ये संख्या किससे कट रही है? कोई भी संख्या अगर 88 से कटना चाहती है तो 88 से तब कटेगी जब पहले वो संख्या किससे कटे और 8 के बाद किससे कटे। कोई भी संख्या अगर इससे कटना चाहती है, क्या आपको ए प्लस बी का न्यूनतम मान चाहिए? ए का भी न्यूनतम होगा। अगर आपको ए प्लस बी न्यूनतम चाहिए, अगर दो संख्याएं प्लस में लिखी हैं और इन दोनों का न्यूनतम मान चाहिए, तो इसमें ए का भी न्यूनतम लगाना होगा और बी का भी न्यूनतम लगाना होगा। दोनों में से प्रत्येक का मिनिमम आपको लगाना होगा। अच्छा, संख्या 8 से तब कटेगी जब इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे। तो क्या मुझे ए का मान कम से कम 2 लगाना होगा? बोलिए। मैं इस बात की फिराक में था कि 0 से काम चल जाएगा। मैं चाहता था कि 1 लगा लूँ लेकिन काम नहीं चलेगा, तो मुझे न्यूनतम मान के तौर पर कम से कम मुझे क्या लगाना होगा? मैं जैसे ही 2 लगाता हूँ संख्या 824 हो जाती है। क्या 824 8 से कट जाएगा? तो फिलहाल हमारे पास ए का मान 2 हो गया। अब ये संख्या किससे और कट जाए? 11 से और कट जाए तो 11 से तभी कटेगी जब एकांतर अंकों का योग बराबर होगा या उनका अंतर 0 होगा, मतलब या 11 का मल्टीपल होगा। तो बताओ 2 में बी जोड़ा और बी में क्या जोड़ा और 8 में क्या जोड़ा? 4। कितना हो गया? 8 4 12 और 2 14। ये 14 प्लस बी होगा बराबर कितना होगा? अरे 7 और 5 12। 7 और 5 कितना हुआ? और 12 में प्लस है मतलब 2 है, तो 12 और 2 कितना हुआ? 14। इन दोनों को बराबर करते हैं, ये 11 का रूल है। 11 का रूल ये है कि एकांतर अंकों का योग यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर सम के होगा। तो बताओ दोनों को बराबर करना है तो मुझे बी का मान कम से कम क्या लगाना होगा? न्यूनतम लगाना है। तो क्या बी बराबर 0 पर काम चल जाएगा? आप जैसे ही बी बराबर 0 लगाते हैं, अगर आपको ए प्लस बी का मान चाहिए, बताओ ए का मान क्या है? ए का मान 2 और बी का मान 0, तो क्या उत्तर होगा? 2 होगा। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। देखिए, ये संख्या किससे कट रही है? 88 से, मतलब 8 ए 51 46 और बी। ये संख्या 88 से कटती है। 88 से डिविजिबल है। 88 से तब कटेगा जब वो संख्या 8 के साथ किससे कटे? और संख्या 8 से तब कटेगी जब अंतिम 3 अंक किससे कटेंगे? 8 से। क्या मुझे बी का मान 4 लगा देना होगा? अरे बोलो। अगर मैं बी का मान 4 लगाता हूं तो क्या ये संख्या 464 हो गई? और 464 किससे कट जाएगा? 8 से। तो मुझे फिलहाल बी का मान अंतिम अंक के तौर पर 8 के संदर्भ में क्या लगाना होगा? 4। अब मैं 11 का रूल लगाता हूँ। 11 का रूल क्या है? एकांतर अंकों का 8 और 5 और 13 और 4 17 और 17 और 4 21। क्या ये सही हो गया? 8 और 5 13 4 17 4 21। और बताओ यहाँ कितना होगा? ए प्लस कितना होगा? 1 और प्लस कितना होगा? 6। तो क्या ये ए प्लस 7 हो गया? अब देखो ये बराबर तो किसी हाल नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें एकांतर अंकों के योग का अंतर करना होगा। 21 में से 7 गया तो कितना बचा? 14 और माइनस कितना होगा? ए। 21 में से 7 गया तो 14
और ये 14 माइनस ए होगा। ए का मान उतना लगाओ कि 11 बन जाए। तो क्या मुझे ए का मान 3 लगाना होगा? मैं जैसे ही 3 लगाता हूँ तो क्या ये 11 हो गया? और 11 किससे कट जाता है? 11 से। तो बताओ ए का मान कितना हो गया? 3। आपको क्या बताना है? ए की पावर बी बताना है। अगर आपको ए की पावर बी बताना है तो ए का मान क्या निकाले थे? और बी का मान निकाले थे 4, तो 3 की पावर 4 क्या होगा? ये आपके प्रश्न का उत्तर। समझ में आया? एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं। 99 से भाज्यता, ये किसकी बात कर रहे हैं? 99 की बात कर रहे हैं। कोई भी संख्या 99 से तब कटेगी जब वो संख्या 9 के साथ किससे कटेगी? कोई भी संख्या 99 से तब कटेगी जब वो संख्या 9 के साथ 11 से कटेगी। क्या मुझे इस संख्या के अंकों का योग ज़्यादा से ज़्यादा बताना है? ये जो संख्या लिखी है मेरे पास, और ए, 6, वी, 9 और सी, यही है। अगर इस संख्या के अंकों का योग अधिकतम बताना है तो इस संख्या के अंदर यूज होने वाले अंकों का मान भी ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा। और इस संख्या के अंदर यूज होने वाले अंकों में एक अंक क्या है? ए, और एक क्या है? बी, और एक क्या है? सी। मैं क्या करता हूँ देखिए, ये 4, 6 और कितना है बताओ? 4 और 6 10, और 10 और 9 कितना होगा? 19। ये 19 होगा। एक बात मुझे बताइए, सवाल आपके पास ये है, क्या पहले मैं संख्या को 9 से काट लूँ? 9 का थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, पहले 9 के संदर्भ में मान निकालिए। तो इस संख्या को अगर 9 से काटना चाहते हैं तो अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। तो 19 प्लस ए प्लस बी प्लस कितना होगा? सी। यदि कोई भी संख्या 9 से कटना चाहती है तो उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मुझे ए, बी और सी के मान बड़े से बड़े रखने हैं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये 3 अंकों की बात है तो 3 अंकों में आपको पता है कि प्रत्येक अंक का सबसे बड़ा मान 9-9 हो सकता है। अगर मैं 3 अंकों की बात करता हूँ तो इन तीनों अंकों का मान बिना किसी बाउंडेशन के सबसे बड़ा क्या हो सकता है? 27 हो सकता है। किसी भी संख्या के अंदर यूज होने वाले अंकों में किसी भी अंक का मान 9 से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मैं जैसे ही 27 लगाता हूँ तो 27 और 19 क्या हुआ? 46 हो गया। 27 और 19 क्या हो गया? 46 हो गया। लेकिन क्या 46 9 से कट जाएगा? अब आप इसमें ऐसे मान लगाओ ताकि ये संख्या, अच्छा मुझे एक बात बताइए, 19 के बाद में कौन-सी संख्या 9 से कटती है? 19 के बाद में 19 के बाद में वह संख्या बताइए, 19 के बाद में वह संख्या बताइए जो 9 से कटती है। 27 है ना? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इन तीनों का मान 8 लगा लूँ, इन तीनों का मान अगर मिला के 8 लगा लें तो क्या 19 और 8 27 हो जाएगा? और बताओ 27 किससे कटता है? 9 से कटता है, लेकिन मान बड़े और भी हो सकते हैं। अच्छा बताओ 27 के बाद में संख्या, 27 के बाद में संख्या, बातें नहीं करेंगे। 27 के बाद में, क्योंकि मैं 19 में 8 को जोड़ता हूँ तो 27 हो जाता है, और 27 9 से कट जाता है। अभी मैं ये और सुनिश्चित कर लूँ कि 27 के बाद 9 से 36 कटता है। तो बताओ क्या 19 में अगर हम लोग 17 को जोड़ दें, हैं? अगर 19 में 17 को जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। और 36 किससे, अभी मैं 9 के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अच्छा बताओ 36 के बाद में क्या कटता है? अरे 45 कटता है। तो क्या मैं इसका मान 26 लगा सकता हूँ? अगर मैं केवल 9 की बात करता हूँ तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अच्छा बताओ 9 से कटने वाली संख्या, 19 के बाद सबसे पहले 19 और 8 27, और 19 और 17 36, और 19 और 26 45। ये तो मान रहे 9 के संदर्भ में।
लेकिन संख्या को 11 से भी काटना है और कोई भी संख्या 11 से तब कटेगी जब उसके एकांतर अंकों का योग बराबर हो या उनका जो अंतर है वो 11 का मल्टीपल हो। तो बताओ 4, 6, 10 और 9, 19। ए प्लस बी प्लस सी। एक बात मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर एबीसी के मान क्या-क्या मिले? अगर मैं यहाँ पर 19 में से 8 घटाता हूँ तो क्या बच जाता है? और क्या 11 11 से कट जाएगा? अगर मैं इन तीनों मानों में से एबीसी की जगह कुछ भी लगाता हूँ तो वो 11 से नहीं कटेगा। आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान सबसे पहले क्या है? अगर 19 में से 8 घटा दिया तो क्या बचा? क्या 11 11 से कट जाएगा? तो ये फिलहाल ठीक है। अगले मानों की पुष्टि मैं करके देखता हूँ। अच्छा, 19 में से क्या घटाओगे? 17 घटाओगे तो क्या बचेगा? क्या 2 11 से कटता है? नहीं। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का मान और क्या संभव है? आप 26 लगाते हो तो 26 और 19 का अंतर 7 है। क्या 7 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो दोनों के लिहाज से बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हुआ? 8 हुआ। अब ये संख्या के अंकों का योग पूछ रहे हैं, तो क्या ये संख्या के अंकों का ही योग लिखा है? तो बताइए, 19 तो हमारे पास है ही। अब मुझे ये बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 8 है। तो इस सवाल के लिए मुझे बताइए, क्या जोड़ 27 होगा? यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।